हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्टाइल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन देखा था। इस वीडियो में हम लोग रियल एनालिसिस के एक महत्वपूर्ण प्रूफ है जो कूची का जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस के नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रूफ है। यह बार बार रिपीट कर कर आता रहता है हर साल। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग पढ़ते हैं, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रूफ पर ही बहुत सारे इस पर क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार पूछ देता है क्षमता। हम इसको देखते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप अच्छे से अच्छे कंटेंट ले पाएँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। कूची का जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीक्वेंस के लिए, श्रेणी के लिए कूची का जनरल क्या है, इसको हम देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस ए इज दैट फॉर की इच ग्रेटर देन, अगर 0 से 12 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट की, इसमें से क्या करेंगे, ए एन प्लस पी माइनस ए एन लेस देन ई फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एम पी। तो क्या है, एक मन सीक्वेंस लेना है। ए एन एक सीक्वेंस है, मान लीजिए ए एन सीक्वेंस। तो कूची क्या कहता है? कूची कहता है कि उसमें एक और बढ़ा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ए एन है तो इसमें +1 बढ़ा दीजिए और माइनस ए एन कर दीजिए उस सीक्वेंस से। तो क्या हो जाएगा, वो लेस देन हो जाएगा एक पॉजिटिव, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर अपने मन से ले लीजिए जो जिससे छोटा होगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर n 1 2 3 4 5, तो मान लीजिए क्या करेंगे 6 7 8, तो यहाँ पर 3 मान लीजिए, इसको क्या करेंगे n मान लेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, भले m मान लेंगे यहाँ से। तो यह ई का हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इतना का डिफरेंस इससे कम हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 से आगे 4 5 6 7 हो गया, तो हम यहाँ पर n क्या लिए हैं, n ग्रेटर और इक्वल टू m। तो क्या हो जाएगा, आपको डिफरेंस ले लीजिएगा 4 5 4 6 7। आया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, आपको मन से ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लीजिए, ई का 2 लीजिए। तो क्या हो जाएगा, अगर डिफरेंस निकालेंगे 6 और 5 में, तो क्या हो जाएगा 2 से कम में हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी लीजिए, यहाँ पर 8 ले लीजिए, यहाँ पर 10 लीजिए। तो आप क्या करिएगा, तो इसमें 8 और 10 लीजिएगा, तो आप दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा 2 आएगा। तो हम ई का मान क्या कर लेंगे, 3 ले लेंगे, सबसे बड़ा 3 ले लेंगे। ई का मान आप कोई भी चूज कर लीजिएगा जो डिफरेंस हो उससे अधिक हो, तो सबके लिए संतुष्ट करेगा। आपको ई का मान पॉजिटिव इंटीजर 3 चूज करिएगा, तो इस सब के बीच कोई भी डिफरेंस निकालिए, क्या हो जाएगा 3 से कम आएगा, इसलिए ई का मान आप 3 मान लीजिए। कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए कि n बिलोंग्स टू m के बाद उसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई से कम। तो अब इसमें देखेंगे नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि क्या है, कृष्ण एक, चाहे राम क्या है, वह मनुष्य थे। कृष्ण, अगर कोई भी कृष्ण बनेगा तो मनुष्य ही होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका कन्वर्ज यानी उसका उल्टा सब्सिट्यूट कंडीशन हो जाएगी कि क्या सारे मनुष्य कृष्ण हैं। अगर कृष्ण मनुष्य हैं तो क्या मनुष्य सारे कृष्ण हैं, इस तरह आपको उल्टा होता है। तो यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन में मान लीजिए आपको an इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्ज कर रहा है। तो कन्वर्ज का मतलब क्या हो, दो सिरे से आपको कहीं से बाधा हुआ हो। जैसे आप भैंस या गाय लीजिए, खूंटा से बांधा हुआ, एक ही एरिया के अलोंग क्या करते, नाचते हुए बांधा हुआ, तो क्या करेगा, तो
उसी प्रकार यह भी कन्वर्ट टू एल, मान किसी उसका लिमिट क्या है, एल पर आ रहा है, उसका लिमिट एल आ रहा है, तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, यानी उसका लिमिट इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, आप उसका फाइनाइट मान लेंगे। जब इनफाइनाइट नहीं है, कन्वर्ट कर रहा है तो उसका फाइनाइट लिमिट है, तो मान लेंगे कोई कन्वर्ट टू एल, एल उसका लिमिट आ रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर बी गिवन ले लेंगे, मान लेंगे, तो बाय डिफिनीशन से देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम। एम माने उसके बाद क्या होगा, एम के बाद क्या करेंगे, उसमें से जो लिमिट है या सीक्वेंस है उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई कोई भी आप मान लीजिए, इसमें डिफरेंस निकाल लीजिए, इसमें से मान लीजिए 5 आ रहा है, तो ई का मान आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर 20 भी ले सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 ले सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंस अगर 4 है तो उससे क्या हो जाएगा, कम ही हमेशा आएगा। और यह कितना, एम एम के बाद है, एक खास टर्म के बाद डिफरेंस क्या होगा, ई से कम हो जाएगा, जो आप चूज कीजिएगा ई उससे कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक खास नंबर के बाद। उसमें क्या करना है आपको, एक पी इसमें और ले लिया, तो इसमें पी एक और जैसे एन है तो एन में +1 कर सकते हैं, यहाँ पर पी ले लीजिए, पी का मान क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, यानी पी का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। उसके बाद क्या हो गया, और ये क्या हो गया, यह एन के बराबर ही हो गया, एन प्लस पी का मान एन से निश्चित है कि 12 होगा। आप एन क्या कर लीजिएगा, एन लिए उसमें एक और जोड़ दीजिएगा तो एन से 12 हो जाएगा, तो एन प्लस पी। उसके बाद ये सब के लिए हो जाएगा ग्रेटर देन एन, एन या ग्रेटर देन एम से, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें से आप डिफरेंस निकालिएगा, ए एन प्लस बी हो जाएगा, या एन में प्लस जी किया पी हो गया, और उसमें से आप एल डिफरेंस निकालिएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ ई बाई 2 से कम आएगा, और p ग्रेटर और इक्वल टू 1। उसके बाद अगेन वी कैन राइट, मैंने इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस के रूप में रहता है, तो क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कि x प्लस वाई मॉडुलस में है, तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है आपको x प्लस वाई, इस तरह होता है, बढ़ जाता है मॉडुलस, मॉडुलस बढ़ जाता है, तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, आपको ये बढ़ जाएगा, तो क्या हो आगे पहले इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, एल लिमिट क्या करेंगे, जोड़ देंगे घटा देंगे तो बात बराबर इतना हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो ए एन प्लस बी माइनस एन मॉडुलस में लिखेंगे, प्लस मॉडुलस एल माइनस ए। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर मॉडुलस के रूप में एल माइनस एन लिखे हैं, तो आप फिर से आप ए एन माइनस एन लिख सकते हैं, क्योंकि ये मॉडुलस का है, मॉडुलस के अंदर कोई भी कॉमन कीजिएगा नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एल माइनस एन भी लिख सकते हैं इसको। ये क्या है, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 से यह क्या है, ई बाई 2 से कम है, ई बाई 2 से पॉजिटिव उससे कम है, तो क्या हो जाएगा, ई बाई 2 प्लस कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको, और दोनों को जोड़ दिएगा तो हाफ ई बाई 2 हाफ ई बाई 2, तो फुल ई बाई 2, तो क्या हो जाएगा आपको मॉडुलस ए एन प्लस पी माइनस ए एन का मान इससे कम हो जाएगा। यही होता है कुछ ही सीक्वेंस। अगर क्या करेंगे, कोई भी आप सीरीज लीजिएगा ए एन, उसमें प्लस एक टर्म और बढ़ जाइए, आप माइनस डिफरेंस निकालिए, अगर ये कोई खास पॉजिटिव इंटीजर से कम हो जा रहा है तो वो कुछ ही सीक्वेंस में चला जाता है बेचारा। कोई भी सीक्वेंस के लिए उसमें एक टर्म आगे बढ़ जाइए, एक ए एन प्लस 1 कर दीजिए, उसके पिछले वाले टर्म ए एन से घटा लीजिए, अगर ये कोई खास टर्म से कम हो जा रहा है तो वो सब कुछ ही सीक्वेंस में आ रहा है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आगे ये तो क्या हो गया, कुछ ही सीक्वेंस है, देयरफॉर ए एन इज क्या हो जाएगा, कुछ ही सीक्वेंस है। अब हमको प्रूव करना है कि अगर ये कुछ ही सीक्वेंस हो जाएगा तो कुछ कन्वर्जेंस सीक्वेंस प्राप्त होगा। अगर कोई भी कुछ ही सीक्वेंस है, हमको मिला हुआ है इतना मिला हुआ है, तो क्या उसको हम कन्वर्जेंस सीक्वेंस के रूप में मान सकते हैं। तो आइए हम उसका प्रूफ देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें तो ए एन कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, तब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस में तो कुछ ही सीक्वेंस के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या कोई भी कुछ ही सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंस सीक्वेंस में लिख सकते हैं। आइए हम इसको देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए, सफिशिएंट एवरी कुची का सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, यानी सफिशिएंट कंडीशन में यह होगा। इसका कहने का मतलब सफिशिएंट मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब सफिशिएंट एवरी कुची का सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। तो आइए हम प्रूफ देखें। गिवन
दिया है, क्या दिया है, गिवन दैट an इज कूची सीक्वेंस। मान लीजिए इसमें क्या होता है, एक कूची सीक्वेंस दिया है an, तो एवरी कूची का सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड होता है। एवरी कोई भी कूची सीक्वेंस लीजिएगा तो बाउंडेड होता है। हम जानते हैं कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। तो मान लीजिए कि an हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस an के लीजिए, और उसके बाद मान लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जन सब सीक्वेंस लिमिटल पर कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद इफ ए सब सीक्वेंस ऑफ ए कूची का सीक्वेंस तो कन्वर्ट टू एल, तब क्या हो जाएगा आपको सीक्वेंस an एल्सो अगर उसका क्या अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ट करो तो उसका सब सीक्वेंस भी कन्वर्ट करता है, और कोई भी सब सीक्वेंस कन्वर्ट करता है तो उसका सीक्वेंस भी कन्वर्ट करता है एल पर। तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एन का मान एन प्राप्त कन्वर्ट कर रहा है, तो जिस पर कन्वर्ट कर वही लिमिट का मान हो गया, था लिमिट ऑफ एन एल हो गया। तो क्या हो जाएगा, यह आपको कूची का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्ट जा रहा है, वो खास लिमिट का मान प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एन इज एक कूची सीक्वेंस। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि महत्वपूर्ण आप वीडियो लेते रहें।